ओ हेलो आंटी जी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बेटा, गाय को रोटी खिला रही थी। गाय को रोटी डाल रही थी तो कहीं और जाके डालती ना, हमारे घर के सामने क्यों डाल रही हो? और यहाँ घूमेगी, यहाँ गंदगी करेगी, उसे कौन, तुम उठाने आओगे, तुम्हारे घर वाले? देखो बेटा, गुस्सा मत करो। वो क्या है ना, आज हमारे घर के बाहर गाय नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे यहाँ दिखाई दी, तो मैं यहाँ रोटी देने चली आई। किसी घर में अगर आप खाना डाल रही हैं इस तरह से तो कम से कम उसकी परमिशन तो ले लीजिए। अब यहाँ पर ये घूम रही है, बाद में पता नहीं कितनी और आ जाएंगी आपको देखकर, क्या करेंगे हम फिर? देखो बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे पूछना चाहिए था, पर आज के बाद नहीं खिलाऊंगी। आज के बाद क्या, अभी से आप खाना नहीं दोगी इसको, इसे तो मैं भगाती हूँ यहाँ से। शुभ, चाय यहाँ से, शुभ। और आप भी जाइए, कहीं और जाके खाना डालिए, जाइए। आ जाती है मुंह उठा के। हाँ मत जाना दोबारा। जी बताइए। जी मैंने सुना आपके यहाँ कमरा खाली है, मुझे कमरा चाहिए रेंट पर। 1 मिनट रुको, मैं मम्मी को बुलाता हूँ, मम्मी बात कर लेंगी। मम्मी, मम्मी आना एक बार। मम्मी ये रूम के लिए आए हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। तुम यहाँ? वो मैं कमरा लेने आई थी, वो मुझे कमरा चाहिए था रेंट पर। रेंट पे कमरा देखने? अरे पर तुम्हें कमरा देखने की क्या जरूरत है? तुम तो अच्छे खासे घर में रहती हो, फिर यहाँ कैसे? जिस घर में हम रहते हैं, हम वो घर बेचने वाले हैं। वो क्या है ना, मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, 1.5 महीने से अस्पताल में एडमिट है वो। जितनी भी सेविंग्स थी हमने सारी लगा दी माँ के इलाज के लिए। माँ की देख रेख करने के लिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी, इसीलिए हमने घर बेच दिया और अब रेंट पर रहने आए हैं। अगर आपके यहाँ कोई कमरा है तो बता दीजिए, और वरना मैं कहीं और पता करती हूँ। हाँ बेटा, कमरा तो है, पर तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा अब आप मुझे बता दीजिए रेंट कितना है? अरे रेंट वेंट तो बाद में देख लेंगे, पहले तुम कमरा तो देख लो। रेंट की चिंता मत करो, आओ अंदर आओ। बेटा, कल तेरी बुआ जी आने वाली हैं, तो मैं सोच रही थी कि तू मार्केट से उनके लिए कुछ ले आना, कुछ अच्छा सा बना दूंगी। माँ, ये वही लड़की है ना जो उस दिन किराए के लिए हमारे घर पे आई थी, उसके बाद ये दोबारा आई नहीं। हाँ बेटा, है तो वही लड़की, और ये गाय को खाना खिला रही है। तुझे पता है, एक दिन मैं इनके घर के बाहर गाय को खाना खिला रही थी, तो इसने मुझे वहां से भगा दिया था कि आज के बाद यहाँ गाय को खाना मत खिलाना, पर आज खुद खाना खिला रही है। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी माँ भी तो बीमार थी, कहीं उन्हें कुछ। चल पूछते हैं। चल के देखते हैं, बात करते हैं, आओ। सुनो, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। वो क्या हुआ, तुम रेंट के लिए घर देखने आई थी, फिर तुम आई नहीं, और तुम्हारी मम्मी बीमार थी, अब ठीक है? आंटी जी माँ की तबीयत अब पहले से काफी ठीक है, और हाँ अब हमें घर बेचने की भी जरूरत नहीं है और कहीं रेंट पर रहने की भी जरूरत नहीं है, और मेरी नौकरी भी लग गई है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे तुम्हारी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया है। हाँ आंटी जी, चमत्कार ही बोल सकते हैं हम। मेरी मम्मी ने ना मुझे पंडित जी के पास जाने के लिए कहा था, तो एक दिन मैं पंडित जी के पास गई थी। पंडित जी ने कहा कि खाना खाने से पहले हमें पहली रोटी गाय माता को डालनी चाहिए, उससे तुम्हारे जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। फिर मैंने वही किया, हर रोज खाना खाने से पहले मैं ऐसी गाय माता को खाना देती हूँ। उस दिन से मैंने देखा है कि सारी चीजें बदल गई। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी सिलेक्शन हो गई, फिर मैंने मम्मी को अच्छे अस्पताल में एडमिट करवाया, मम्मी का अच्छे से इलाज भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, और हमें घर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन मुझे समझ में आया कि ये सब सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। सच में आप जो भी उस दिन कर रही थी ना आंटी जी,
आप बिल्कुल सही थे, पर मैंने आपके साथ जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं बेटा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो ये देखकर अच्छा लगा कि तुम गाय माता को खाना खिला रही थी। अच्छा बेटा, हम अब चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। चल बेटा। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए और खाना लाती हूँ, ठीक है? अभी आई।